हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। और आज जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत, जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है भूकंप, जो पृथ्वी की कोर से लेकर पृथ्वी के बाहर भूपृष्ठ तक की जानकारी हमें प्राप्त करता है। तो गैस हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का अचानक हिलना या कंपन ही भूकंप कहलाता है। गैस आगे कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप किसे कहते हैं। नॉर्मल सी भाषा में कहें तो पृथ्वी का अचानक हिलना या कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। और गैस देखिए, पृथ्वी का कंपन यह एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक, ये मानव द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक नेचुरल ये है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऊर्जा जब मतलब ऊर्जा होती है, प्राकृतिक ऊर्जा अगर उत्पन्न होती है तो कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। सभी दिशाओं में फैलती हैं वो तरंगें। जैसे ये हमारी पृथ्वी मान के चलो, हम मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और कैसी हमारी पृथ्वी है। और इसके भीतर क्या ये आपका क्रोट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया। पृथ्वी की क्या है, 3 परतें हैं। ये भूपृष्ठ हो गया आपका, और भूपृष्ठ ये आपका, ये मेंटल, और ये आपका कोर यानी क्रोट। और देखिए गाइस, मतलब यहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा, ये यहाँ भारत में भी जाएगा, अमेरिका में जाएगा, अलग अलग जिगजैग करके अलग अलग दिशाओं में जाएगा। अधिकेंद्र, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। और जहाँ पर भूकंप सबसे पहले पहुँचता है, माना बात, हम देखते हैं कि भूकंप सबसे पहले कहाँ पहुँचा, यहाँ से अमेरिका में पहुँचा। ये देखिए, तो ये आपका अधिकेंद्र हो गया जहाँ से उत्पन्न हुआ, और ये अभिकेंद्र जहाँ सबसे पहले पहुँचा। तो गैस पृथ्वी तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न करता है। पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे। और इसके बारे में बात करेंगे हम। पृथ्वी में कंपन के कारण, कंपन क्यों होता है और कैसे कंपन होता है। भ्रंश, आपको पता होगा भ्रंश मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि भ्रंश किसे कहते हैं। भ्रंश, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट पे उस वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। भ्रंश का मतलब होता है ये देखिए, भ्रंश मतलब दरार। ये क्या है, दरार है, आपस दरार। इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश। भ्रंश का दरारों का बड़ा रूप ही भ्रंश कहलाता है। भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्वतीय की सेलों में गहन दरारों ही भ्रंश हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। ये मैंने बोला था, ये भ्रंश है, और इसकी विपरीत दिशा में प्लेटें गति करती हैं और दिशा में गति करती हैं। जहाँ ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं, उनकी आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बंधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह पृथ्वी कंपन करने लगती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। मैंने बोला था ना अभी, मतलब जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, माना बात, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, ये यहाँ पहुँचा, इसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम मतलब जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ। इसकी बात है भूकंप तरंगे। भूकंप की कौन कौन तरंगे होती हैं। सिस्मोग्राफ, भूकंप यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाला भूकंप को अभिलेखित करता है। गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सिस्मोग्राफ भूकंप यंत्र नापने वाला
यंत्र, भूकंप को नापने वाला यंत्र, सिस्मोग्राफ। उसमें किसे नापा जाता है? रिएक्टर स्केल में। और यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पी तरंगे होती है जिगजैग माप की, ये ध्वनि तरंगे की तरह होती हैं, ठोस द्रव गैस में चलती हैं। और एस तरंगे होती हैं थोड़ा कम मात्रा में। और तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं एल, ये भूपर्पट्टी भले सबसे छोटी तरंगे होती हैं। और ये आपका पृथ्वी है तो यहीं पे चलती हैं जिगजैग करके, पृथ्वी में जिगजैग करके। और गाइस हम पढ़ेंगे सबसे पहले पी तरंगों के बारे में। पी तरंगे होती क्या हैं ये गाइस? इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। और देखिए तरंगे भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। और तरंगे की भांति ये तरंगे ध्वनि तरंगे की भांति होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और इनकी औसतन गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये तरंगे अन्य किसी भी तरंगे से सबसे पहले पहुंचती हैं वो कहाँ पर? पृथ्वी के अंदर। अंदर बोले तो मतलब भूपर्पट्टी पर बाहर। ये तरंगे पृथ्वी के सबसे अंदर भूकंप के केंद्र के आरंभ होकर ठोस तरफ गैस सभी मार्गों में पार करती है। आपने देखा होगा इनको ध्वनि तरंगे क्यों कहा गया है? ध्वनि मतलब ध्वनि देखा होगा आपने, पानी में भी जाता है, ठोस में भी और द्रव में भी। ठोस में देखो आपने, अगर कोई लकड़ी का डंडा हो, डंडा ही मान के चलो, तो अगर यहाँ से खटखटाया तो यहाँ भी सुनाई देगा। वैसे ही भूकंप भी क्या है, जहाँ पर ठोस है वहाँ से भी पी तरंगे गुजरती हैं। पी तरंगे आगे पीछे धक्का देते हुए आगे चलती हैं, जिगजैग करके चलती हैं। और अब आपका आया एस तरंगों के। एस तरंगे होती क्या? इन्हें गौण तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इनकी औसतन गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एस तरंगे अपनी धीमी गति के कारण धरातल पर पी तरंगों की अपेक्षा देर में पहुंचती है। वो 8 मतलब इसकी दोगुनी स्पीड से चलती है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाता है। ये तरंगे क्या होते हैं? ठोस में अगर माना बात ये आपका ये आपकी पृथ्वी है मान के चलो, और क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, यहाँ पे क्या है? पानी है, और ठोस माध्यम से ही गुजरती है। और ये तरंगे आई, यहाँ से आई जिगजैग करते हुए, और पानी आया, क्या हुआ? यहाँ से लुप्त होगी। ये तो या यहाँ को जाएगी या यहाँ को जाएगी या यहाँ को, और यहाँ नहीं पहुँच पाएंगी क्योंकि ठोस में ही चलती हैं ये। खाली ठोस, द्रव आएगा वहाँ से भी खत्म हो जाएंगे ये। इस तरंगे आगे पीछे धक्का ना देकर ऊपर नीचे तिरछे धक्का देती हैं। तिरछे भी जिगजैग ऊपर नीचे ये ऐसी दिशा में चलती हैं धक्के देते हुए। इस तरंगे पी तरंगे की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। ये भी पी तरंगों से खतरनाक होती हैं बस। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है जो एल तरंगे, और ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगना चाहिए, और क्योंकि ये सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे के नाम से, क्योंकि बहुत लंबी धरातल पर चलती है, लंबी होती है। इन तरंगों की खोज एसडीएम ने की थी। तरंगे आगे तिरछे धक्का देते हैं। इनकी गति 3 किलोमीटर होती है प्रति सेकंड होती, 3 किलोमीटर। देखिए, और वो कितनी थी? 8 और 4। ये तरंगे ठोस तरल गैस तीनों माध्यमों से गुजरती हैं। ये भी 3 ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, 3 तरंगों में चलती हैं। इन तरंगों की कंपन गति सार्वत्रिक होती है, अतः इन्हें सबसे अधिक विनाश माना जाता है। गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विनाश माना जाता है। छाया क्षेत्र एवं भूकंप छाया क्षेत्र, इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि भूकंप के छाया क्षेत्र किसे कहते हैं।
कैसे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। और भूकंप तरंगें क्या होती हैं हमने यह भी जाना। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। मोटा मोटा समझाता हूँ तो पी तरंगे ध्वनि तरंगें की तरह होती है, मतलब तो सभी तरंगों की तरह होती है। और एस तरंगे ये भी खाली ठोस में ही गुजरती हैं। और एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड गति जो होती है पी, तब एस, फिर एल। गाइस अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो। गाइस धन्यवाद आपका वीडियो देखने।